सबसे पहले जो आज हमारे साथ रुड़की भवन में जुड़े हैं उन सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। Firstly, I thank all of us who have joined us at Roorkee Bhavan, और वो भी जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। and also for those who have joined online. आइए मेरे साथ पढ़े। हम चार हिस्सों को पढ़ेंगे। उस पूरी कहानी को थोड़ा थोड़ा बीच में पढ़ के चार हिस्से पढ़ेंगे। पहला दूसरा सैमुएल 11 अध्याय 1 से 5। पहले पढ़े दूसरा सैमुएल 11 अध्याय 1 से 5 आए। सेकेंड सैमुएल चैप्टर 11 वर्स 1 to 5। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। तब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया। जब किसी ने कहा कि यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बैतशेबा नहीं है, तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। आप फिर पढ़े 14 से 17। सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिया के हाथ में भेज दी। उस चिट्ठी में ये सब लिखा था कि सबसे घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। अतः योआब ने नगर को अच्छी रीति से देखभाल कर जिस स्थान में वह जानता था कि वीर है उसी में उरिया को ठहरा दिया। तब नगर के पुरुषों ने निकलकर योआब से युद्ध किया और लोगों में से अर्थात दाऊद के सेवकों में से कितने खेत आए और उनमें हित्ती उरिया भी मर गया। तब योआब ने बस दाऊद बस को युद्ध बस का पूरा नहीं। हाल 26 से 27 26 से 27 है। तब जी, जब उरियाम की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया, तो वह अपने पति के लिए रोने पीटने लगी। और जब उसके विलाप के दिन बीत गए, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया और वह उसकी पत्नी हो गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। पर उस काम से जो दाऊद ने किया था, यहोवा क्रोधित हुआ। उस काम से जो दाऊद ने किया था यहोवा उससे बहुत शोकित हुआ। But अब पढ़े दूसरा सैमुएल 12 अध्याय 7 है। सिर्फ पहला हिस्सा ध्यान रखिएगा। दूसरा सैमुएल 12 अध्याय 7 आयत का सिर्फ पहला हिस्सा। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है इज़राइल का। दाऊद नाथान ने दाऊद से कहा, यू आर द मैन। तू ही वो मनुष्य है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु आप मुझे अपने लहू से धोकर पूरी तरह शुद्ध करें। मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। और मेरी विनती है प्रभु, इससे पहले कि मैं किसी और के लिए वचन कहूँ, ये वचन मेरे लिए हो और आप अपने लोगों से बोलें और बातें करें। कोई यहाँ से खाली हाथ न जाए। हमारे जीवन में स्थायी परिवर्तन आ सके बिट बाय बिट। प्रभु आप दया करें। मेरे प्रार्थना है प्रभु, मुझे और मेरे भाई आइजक को एक मनता में बांध दें, एक आत्मा में बांध दें और आपका वचन बड़ी सफाई से आपके लोगों के पास जाए। सारी घबराहट को, सारी ऐसी बातों को आपके लहू में ढाप दें। मेरे लिए निर्गमन 4:12, यिर्मयाह 15:19, यिर्मयाह 1:9 को पूरा कर और एक नई रीति से प्रभु आज आप काम करें। मेरे प्रभु ये कोई परफॉर्मेंस ना हो, लेकिन आपका वचन वास्तविक रूप से परिवर्तन लाए। अंधकार की सारी शक्ति को यीशु के नाम से बांधते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें, आमीन। आज सेक्स और व्यभिचार के पाप को कोई ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। today, nobody considers sex or the sins related to adultery is a big thing. बड़ी आम बात है। It's very common these days. और बिल्कुल सोडोम और गमोरा के दिन है। And just like the days of Sodom and Gomorrah. बल्कि उससे भी कहीं बदतर है। In fact, like it is more worse than those days. कोई एडल्ट्री को, व्यभिचार को, इमोरालिटी कोई बुरा नहीं मानता। Nobody considers adultery to be an immoral act. पाप के बारे में बाहर कोई बात भी नहीं करता। And not everyone even speaks about sin. लेकिन ये शैतान का एक मेन हथियार है, But this is one of the main weapons of the devil, जिससे हमारी गवाही, हमारा परिवार और जीवन तीनों बर्बाद हो जाते हैं। which can destroy our testimony, family, and our assembly.
और आखिरी दिनों में शैतान इस हथियार को लेकर पूरी तरह टूट पड़ा है। And in the last days, like the devil is at full throttle. और कितना आसान कर दिया है, हर जेब में व्यभिचार करने का साधन है। And like he made sure that like every pocket has this device to commit immorality. आप बस ऐसे बटन दबाओ और आप व्यभिचार की दुनिया में पहुंच जाओगे। Like you only have to just push a button and then you're in that world. आप जहां आज आके वहां बचना बहुत मुश्किल है। And today it is very difficult for you to escape this. कोई पिक्चर हो, यूट्यूब हो, इंटरनेट हो, सोशल मीडिया हो, सब जगह पर ये व्यभिचार और सेक्स फैला हुआ है। Like be it in a movie or at some poster or some everywhere, like the things related to sex are filled. अमेरिका में 40 से 50% शादियां तलाक में खत्म होती हैं। In US, like nearly 40 to 50% of the marriages end in divorce. और उनमें 50 लगभग 25 से 50% जितने तलाक होते हैं उनमें से 25 से 50% तलाक व्यभिचार की वजह से होते हैं। Out of those divorce cases, like 25 to 50% are because of the adultery. ये स्टैटिस्टिक पढ़ के मुझे इतना शौक नहीं लगा, And I was not shocked reading this statistic. पर एक और गिनती पढ़ के मुझे ज्यादा धक्का लगा But there was another statistic which shook me up. कि भारत में 55% शादीशुदा लोग अपने विवाह में अविश्वास योग्य होते हैं। It is that like in India, nearly 55% of the people are unfaithful in their marital relations. और इनमें आधी से ज्यादा 56%, 56% स्त्रियां होती हैं। And in that, 56% are women. हमारे देश में चाहे तलाक इतने ना होते हो, लेकिन व्यभिचार शादियों के अंदर बहुत ज्यादा है। Maybe like we don't have the divorce rate that high, but the marital affairs are too high. आपके बच्चे आपको नहीं बताते, पर रोज वो इस समस्या से जूझते हैं। Maybe your kids don't share this with you, but they go through this every day. ऐसी तस्वीरें, रिकॉर्डिंग्स, वीडियोस, इंटरनेट, सोशल मीडिया वो उनको दिन रात उनको परेशान करता है। Like immoral pictures, videos, or recordings, so many things that they're ready to disturb your children. नहीं पता कब कोई किसके साथ ऑनलाइन पे चैट कर रहा है, आपको भी नहीं पता। Like we don't even know like who's talking to whom online. और ये एक बड़ा भयानक वायरस है, और काश हम इस कहानी से सीख सकें। And it's a very terrible thing, and hopefully we learn something from this story. देखिए, हम कोई परफॉर्मेंस नहीं है कि आपके सामने एक परफॉर्मेंस देने आए हैं। We're not some performance that we have come here to give a performance in front of हम you. आपके मनोरंजन के लिए यहाँ नहीं बैठे। We're not sitting here for your entertainment. हमें प्रभु ने रखा है कि जो भी थोड़ा बहुत प्रभु का वचन हमारे पास आया है, वो हम आपके साथ बांट दें। The Lord put us here that like whatever the little word that the Lord has given us, that we may bring it to you. ये वचन आपके मेरे लिए भी उतना ही जरूरी जितना आपके लिए। And like this word is equally important for me as much as it is for you. जो कहानी हमने पढ़ी, इसको आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुत बार इस पे आपने संदेश सुने। Like the story that we just read, like you're all very familiar. Like we've read about it many times. एक भाई कहता है, दूसरे सैमुएल का सबसे प्रसिद्ध और सबसे दुखदाई अध्याय है 11 अध्याय। And like one brother says that like the most saddest chapter of Second Samuel is 11:13. और डेविड के जीवन का सबसे दुखदाई अध्याय है। And like David's response is the saddest response. डेविड बहुत दुखों में रहा पहले, David lived in lot of tribulations before. परीक्षाओं में, जंगली स्थानों में, गुफाओं में, लेकिन उन सब में वो जयवंत रहा। He had to go through all those tribulations and he had to live in wilderness and in those caves, but he won all of them. पर महल के आराम और धन दौलत में आकर वो बुरी तरह हार गया। But the moment he came into the luxurious castle, and he was utterly defeated. कितनी बार विश्वासी दुख, तकलीफ और घटी में विजयी रहता है। How many times a believer like stays strong and becomes victorious in difficult situations, लेकिन कई बार शांति, आराम और बहुतायत में आके कई बार बुरी तरह हार जाता है। but many times he's utterly defeated in the face of comfort and peace. मैं ये मानता हूं, शांति, आराम और बहुतायत में हमारे खतरे ज्यादा बढ़ जाते हैं। And I believe that like in peace and abundance, like we are more vulnerable. अब ये भी जानो कि 3 चीजों से शैतान हम पर हमला करता है।
And like we ought to know that like the devil attacks us with three things. 3 चीजों की अभिलाषा हमें सबसे ज्यादा गिराती है। The lust for three things brings us down the most: सेक्स, पैसा और पावर। sex, money, and power. ये 3 अभिलाषाएं हम पर हमेशा हमला करती हैं। These three things, they always keep attacking us. अब प्रभु ने दाऊद और इतने अपने बड़े दासों के पापों को क्यों लिख दिया? Why did the Lord write about the wrongdoings of such great men of God? कि उनको लज्जित करने के लिए नहीं लिखा। It was not to put them to shame. उन सब के पाप प्रभु के लहू में ढप गए। And all their sins are covered in the blood. ये तो हमें सिखाने के लिए लिखा है। 1 कुरिन्थियों 10 और 11 आयत में लिखा है, ये बातें उन पर हमारे उदाहरण के लिए घटी जो इन अंत के दिनों में खड़े हैं। So these things are written so that we may learn something. In 1 Corinthians, it is written that these things are written for us to set an example that we may walk in the right way. और ये भी दिखाता है कि कोई भी जन, हम सब एक ही मिट्टी के बने, कोई फर्क नहीं है। And it is also written that like we are all made of same dust, and like there's no difference. कोई फर्क नहीं है, सबने पाप किया। It is that like we all have sinned. किसी को आप बड़े ऊंचे पेडिस्टल पे मत रखो। You can't put someone like someone up and someone down on the pedestal. हाँ, नहीं तो आप ठोकर खा जाओगे। Like if not, then you will be defeated. You will be deceived. बहुत से पहले भाई एक बात कह रहा था, Well, like a long time back, brother was saying, मूर्ख वो है जो गलती करके नहीं सीखता। like a fool is someone who doesn't learn after committing a mistake. ज्ञानी वो है जो गलती करके सीख जाता है। And someone who's wise is the one who learns from the mistakes. और प्रज्ञानी वो है जो दूसरों की गलती से सीखता है। And the prudent are those who learn from other mistakes. प्रभु करे कि मैं और आप प्रज्ञानी बन जाए। May the Lord help us that we may be prudent. और दाऊद की इस बड़े गलती से हम सीख सके। And like we may learn from this terrible mistake of David. अब ये दाऊद की गिरावट की कहानी है। And this is the story of David's fall. वो दाऊद जो सामर्थी योद्धा था जिसने इजराइल को इतनी जीत दी। That David who was a great warrior and who led Israel to so many victories. वो दाऊद जो उसके खून का प्यासा था उसको भी उसने बख्श दिया। And that David who spared even the one who was bloodlusted towards him. वो दाऊद जो अपने शत्रु के वंश को खत्म करने की बजाय अपनी मेज पे उसने बिठा लिया। And like instead of wiping out his bloodline, like he had him on the same table. वो दाऊद जिसने ऐसे भजन लिखे हजारों साल बाद भी हमसे बात करते हैं, हिम्मत देते हैं, मानो उसने हमारे दिल की बात लिख दी हो। And like that David who wrote so many songs that like even after thousands of years, like even today, they speak to us and they encourage us. वो दाऊद जो प्रभु के मन के अनुसार का व्यक्ति था। That David who was a man after God's own heart. उसमें उसका आत्मिक कदम से बहुत ऊंचा दिखता है। Like when you think of all this, like his spiritual state looks higher than us. वही दाऊद इतने भयानक व्यभिचार में और मर्डर में, खून में गिर गया। And the same David fell into such terrible adultery and murder. और सब छिपा दिया। And he thought he hid it all. ऐसा व्यभिचार अपने वफादार योद्धा की पत्नी के साथ किया। Such adultery is committed with his faithful soldier. और पौलुस एक जगह कहता है ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी उसके बारे में नहीं कहा जाता, बात नहीं की जाती। Such a terrible act that even the Gentiles would not discuss about it. आसपास के राजा भी कहेंगे इस तरह का व्यभिचार तो हम भी नहीं कर सकते कि अपने वफादार योद्धा की पत्नी के साथ कर दें। The surrounding kings would think that like we can't do it with our own people like that the way that he has done. बहुत साल पहले एक पिक्चर है, इसका नाम चाइना टाउन था। Like many years ago there was this picture like Chinatown. दुनिया में जो बेस्ट पिक्चरें बनी उसमें से एक पिक्चर ये गिनी जाती है। And it is considered to be one of the greatest pictures of all time. उसमें एक आदमी भयानक पाप करता है And in that, like a man commits a terrible sin, और फिर एक बात कहता है, and then he says, I'll translate it myself, Isaac. वो कहता है ज्यादातर लोगों को इस सच्चाई का सामना नहीं करना पड़ता कि सही समय और सही जगह में कोई भी कुछ भी कर सकता है। ज्यादातर लोगों को इस सच्चाई का सामना नहीं करना पड़ता कि सही समय और सही जगह में कोई आदमी कुछ भी कर सकता है। Most people never have to face the fact that in the right time and the right place anyone can do anything. और ये हम सब के लिए सच है।
And this is true for all of us. डेविड ने खुद कभी नहीं सोचा हो कि मैं ऐसा पाप कर जाऊंगा। David himself would have never thought that I'd commit such sin. हर विश्वासी को यह विश्वास होना चाहिए कि सही समय और सही जगह में मैं कोई भी भयानक पाप कर सकता हूं। Like every believer should completely have this in their mind that like in the right time and the right moment I can commit any sin. पौलुस कहता है कि मुझ में कोई भली वस्तु, मेरे शरीर में कोई भली वस्तु वास नहीं करती। Paul says that like no good thing lives in me. एक भाई कहता है अगर प्रभु की दया ना हो तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं। And one brother says that if it is not for the mercy of God, then I also can do something like this. अगर आप इस सच्चाई के साथ नहीं जियोगे तो आप बहुत खतरे में हो If you don't live with this truth, then you are in a grave danger. कि मुझ में कोई अच्छाई वास नहीं करती। That like nothing good resides in me. मैं सही समय और सही जगह पर कुछ भी भयानक से भयानक पाप कर सकता हूं। I can fall into a terrible sin in the right moment and right time. ये भी 100% सच है And this is also completely true. कि प्रभु की दया ने कितनी बार मुझे और आपको उठाकर बड़ी गिरी हुई हालतों से उठाकर खड़ा कर दिया। How many times the Lord's mercy has brought up from a fallen state and made us stand again. अगर ये कहानी दाऊद के पाप में गिरने से हमें सिखाती है And if the story tells us about David falling into the sin, तो उसके पश्चाताप द्वारा उठने से भी हमें सिखाती है। then it also teaches us about how he gets back up through repentance. अगर आप ऐसे गिरे नहीं हो तो चेत जाओ। And if you are not someone who's fallen like this, like then be warned. पौलुस कहता है ध्यान रहे, जो खड़ा है वो ध्यान सचेत रहे कि कहीं वो गिर ना पड़े। Paul says that like whoever is standing, be careful that like so that you may not fall. और अगर आप गिर गए हो And if you're someone who fell, तो ये कहानी बताती है कि आपके पास लौटने का पूरा मौका है। दाऊद सबका सब लौटा लाया। then the story tells you that like you still have you have a complete opportunity to come back again. David regained everything. आइए इस कहानी में जाते हैं, पढ़ेंगे फिर से पहला शमूएल 11 अध्याय उसकी पहली आयत। Let's read 2 Samuel chapter 11:1. हाँ सॉरी फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा हाँ जी, नगर को घेर लिया। अच्छा परंतु अब दाऊद यरूशलेम में रह नहीं गया। नहीं नहीं अच्छा हाँ जी हाँ जी। अब दाऊद की पहली गलती His first mistake. ऐसा लगता है इस पाप में अचानक गिरा, It seems as if he's suddenly fallen into that sin. बट सच तो ये कि ये सेक्स की कमजोरी, जो सेक्स की जो लालसा थी, ये कमजोरी उसमें सालों से थी। But like the fact is that like this lust in him, like the weakness towards sex, it was there within him for years, और वो कभी संतुष्ट नहीं था। and he was never satisfied. उसने कई शादियां की, He had a lot of marriages. कई बार राजा लोग राजनीतिक कारणों से शादियां करते थे, लेकिन उसकी ऐसी शादी में कुछ ज्यादा दिखता नहीं है। Like many times for political reasons, the kings would used to get married. In David's case, we don't see that. दूसरा शमूएल 3 अध्याय में पता चलता है कि उसकी पत्नियां जिनके बच्चे थे और फिर मिकेल जिसका बच्चा नहीं था, सब मिला के कम से कम उसके पास 7 पत्नियां थी। And like in the 2 Samuel chapter 3, like his like considering his kids and like all the family, like he would have had at least 7 wives. और उसके साथ रखेलें भी थी, हाफ वाइफ्स यानी कॉन्क्यूबाइंस भी थी। And he also had 7 concubines. नो नो नॉट 7, ही हैड Many concubines. तो काफी सारी स्त्रियों के साथ वो उसने अपना संबंध बनाया था। So he's had like sexual relations with a lot of women. अब सालों से उसके अंदर ये कमजोरी, ये लालसा बनी हुई थी, लेकिन उसने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। For years he's had this weakness and he never paid attention to it. कुछ समय पहले हमारा भाई रवि स्वयं बांट रहा था, उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया, इनडिफरेंट। And like some time back, our brother Ravi used a word indifferent. कोई फर्क नहीं पड़ता। Like he didn't mind at all. वो कमजोरी थी पर उसने उसको नजरअंदाज कर दिया। Like he had this weakness, but he didn't pay attention. पर एक दिन अचानक बहुत बड़ा फर्क पड़ गया One day it costed him a lot, और उसने अपनी सारी खुशियों में आग लगा दी। and it set fire on all his joy. मैं और आप अपनी कमजोरियों को जानते हैं, We all know our weaknesses.
कोई विश्वासी नहीं कह सकता कि मैं अपनी कमजोरी को नहीं जानता, सब जानते हैं। No believer can claim that, like, I don't know my weakness. चाहे वो सेक्स हो, पैसा हो, पद पाने की इच्छा हो, सबके अंदर कोई ना कोई लालसा वास करती है। Be it sex or be it power or be it money, like we all have one weakness or the other. और हम उसको नजरअंदाज करते रहते हैं, इनडिफरेंट रहते हैं। And we are indifferent towards them. और जब ये लालसाएं गहरी जड़ पकड़ लेती हैं, तब भयानक नुकसान होते हैं। And when these lusts, like, they catch hold of a deep root, and then we fall into sins. प्रभु की योजना थी एक पति और एक पत्नी, और प्रभु जानता था जीवन भर संतुष्ट रहने के लिए ये काफी है। And it was God's plan that, like, it is one man and one woman in marriage, and God's know that to be satisfied, one person is enough. जितने भी दासों ने इस रूल को तोड़ा, ज्यादा शादियां की, उन सब के घर में आप देखोगे प्रॉब्लम्स हुई। Like you see in all those servants of God who broke this rule, like you see troubles in their family life. एक भाई कहता है, One brother says, अगर एक पत्नी संतुष्ट नहीं कर सकती तो 1000 भी संतुष्ट नहीं कर सकते। if you are not satisfied with one, then you'll not never be satisfied even with 1,000. और ये उसके बेटे सोलोमन ने साबित करके दिखा दिया। And David's son proved it. इसी तरह पद के बारे में है। And it's the same with power. एक भाई को मैं जानता हूं, वो बहुत ऊंचे पद पे था, I know one brother he was in a very high position. बहुत धनी था, उसको संसार ने बहुत आदर और बहुत ऊंचा पद दिया। He was very rich and he's had great respect पर in वो the. वही पद मंडली में भी बहुत चाहता था। But he wanted the same kind of power in assembly as well. इतनी पावर होने के बावजूद भी उसको पावर को और पावर, उसके अंदर बड़ी लालसा थी, इसलिए वो उसने उससे मंडी से भयानक नुकसान किए। And like even though he had so much power, and he still had this greed, and like because of that, like he's उसके sort of अंदर, lost to the assembly. मैं जानता हूं उसके अंदर सेक्स की इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, मैं उसको बहुत क्लोजली जानता था। I know him very closely, and like he didn't have the problem with sex. प्रभु के पास चला गया वो, He went to the Lord, लेकिन उसके अंदर पावर की बड़ी अभिलाषा थी। but he had a lot of power, a lot of greed for power. और यही पैसे के बारे में होता है। The same with money. लालसा और हवस की कोई सीमा नहीं है। There is no limit for greed and lust for money. आप ध्यान से सुनना, भूख संतुष्ट की जा सकती है, भूख संतुष्ट की जा सकती है, Like hunger can be satisfied, पेटुपन नहीं। not gluttony. पेटुपन वो है कि भूख मिटने के बाद भी खाने की लालसा नहीं मिटती। Like gluttony is that, like even after your stomach is satisfied, your greed चाहे is. वो पेटुपन खाने का हो, सेक्स का हो, पैसे का हो, पावर का हो, वो अब कभी संतुष्ट नहीं होता। Be it of power or money or like sex, like you'll never be satisfied. अब ये लालसाओं के जंगली पौधे रोज हमारे जीवन में उगते हैं, And these wild weeds of lust, like they come into our hearts every day. और हमें रोज क्रूस और लहू की सामर्थ से इन्हें मारना पड़ता है, And every day, like we have to kill them by the power of cross. वरना ये जंगली पौधे अच्छी फसल को बर्बाद कर देते हैं। Like because if not, then these wild weeds will destroy the crop. प्रभु की सामर्थ से असंतोष पे जय पाना बहुत जरूरी है। And it is must that, like you should win victory over by the power of God. और इसका एक तरीका है, धन्यवादी रहो। And one way for it is to be thankful. जो पत्नी प्रभु ने दी, जो नौकरी दी, जो रोटी दी, घर दिया, पद दिया, जो भी प्रभु ने आपको दिया है, बी ग्रेटफुल, धन्यवादी रहो। Be grateful for, like, what the wife that God has given you, the job, your status, and anything that the God has आप given. Be grateful. जितना धन्यवादी रहोगे, आप देखोगे उतना आपके अंदर संतुष्टि आ जाएगी। The more you are thankful, the more you're satisfied. अब दूसरी गलती दाऊद ने क्या की, And the second mistake, what did David commit? जो हमने इस पहली आयत में पढ़ा, That we have read in the first verse. वो गलत समय में, गलत जगह में, गलत काम कर रहा था। He was doing a wrong thing in the wrong place in the wrong time. दूसरा सैमुएल 11:1 और 2 में लिखा है, जिस समय राजा युद्ध पे जाते थे, In verse 1 in chapter 11, it's written, like, in those times when the kings would go off to war, उस समय वो महल में आराम फरमा रहा था। in that time he was taking rest in his castle. गलत जगह में था, He was in a wrong place. गलत समय था, वो युद्ध का समय था और वो घर पे था।
And like it was a time for war and he was at home. और गलत काम कर रहा था, उसको लड़ाई में होना चाहिए था, वो आराम कर रहा था। He should have been in the battle, like, but he is resting here. आप पढ़िए नीति भजन 27-23, भजन 27-23, Psalms 27, 23. 23, हाँ। Sir, 27 में 14 है. 27 का 14 तक है भाई। आई एम सो सॉरी, उसमें लिखा है स्टेप्स ऑफ अ गुड मैन आर गाइडेड बाय द लॉर्ड। आई एम सॉरी, मैंने गलत कोट कर दिया। आई एम सो सॉरी, मैंने गलत कोट कर दिया। किसी को अगर मिल जाए तो बता दें। द स्टेप्स ऑफ अ गुड मैन आर गाइडेड बाय द लॉर्ड। 37-23 पढ़ दिए। 37-23, 37-23। 37-23। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है, उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। हाँ, इंग्लिश में पढ़ेगा, इसको हिंदी में बहुत क्लियर नहीं, इंग्लिश में पढ़ेगा। Yes, one moment. The Lord makes the firm steps of the one who delights in him. हाँ, आई थिंक एनकेजी में लिखा है द स्टेप्स ऑफ अ गुड मैन आर गाइडेड बाय द लॉर्ड। हिंदी में कहेंगे और एक भले आदमी के का चलना प्रभु की ओर से नियमित होता है। The steps of the good man are ordained by the Lord and he delights in his way. और एक भाई ने लिखा द स्टॉप्स ऑल्सो, उसका रुकना भी। And one brother added that like the stops also. हर भले आदमी का चलना और रुकना प्रभु की ओर से नियमित होता है। And it is right, the good man's steps and stopping are ordained by the Lord. स्टेप्स एंड स्टॉप्स, चलना और रुकना, दोनों प्रभु की ओर से नियमित होता है। Both steps and stops are ordained by God. दाऊद जो युद्ध में प्रभु की इच्छा जानकर जाया करता था, कब और कैसे लड़ूं, That David who used to go to war after knowing the will of God, like how, when, and how. अब उसने नहीं पूछा और बिना पूछे रुक गया। And like without, and now he didn't ask anything. He just stopped. और वो अब बहुत लड़ाइयां लड़ दी, अब मैं आराम कर रहा हूं। And like he thought, like I fought a lot of wars. Like now I'll जब भी ये कंफ्यूजन हमारे जीवन में आता है, हमारा चलना और रुकना प्रभु की इच्छा में होता, बड़ी गड़बड़ियां आने लग जाती है। like when we have this confusion that like our walking and our steps and stops are not guided by the Lord, there are a lot of troubles in life. कितनी बार मेरे जीवन में आराम ने पाप का द्वार खोल दिया। How many times just relaxing opened doors for sin in my life? क्योंकि वो प्रभु की इच्छा में नियमित नहीं था। Because it was not in the will of God. रोमियो 8:14 कहता है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो प्रभु की संतान है। Like in Romans 8:14, he writes that like people who walk by who are led by the Spirit of God are sons of God. इस समय युद्ध के मैदान में दाऊद ज्यादा सुरक्षित था बनिस्बत अपने बेडरूम में। Like in this moment, in that instance, like David was more secure in the battlefield than in his bedroom. बिना प्रभु से पूछे चलने या रुकने, दोनों में नुकसान होता है। Like it is either to walk or to stop without the will of God. Both of them are dangerous. देखिए आज सब कुछ अस्त व्यस्त है। Because everything goes haywire. जब हमें रुकना चाहिए, आराम करना चाहिए, तब हम फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ देर रात तक चिपके रहते हैं। Like because like when we are supposed to stop and like take rest, like that in that time we are stuck with our phones. और जब हमें चलना चाहिए, सुबह उठकर अपनी प्रार्थना करें, पारिवारिक प्रार्थना करें, दिन को शुरू करें, हम देर से उठते हैं और सब कुछ दिन आगे पीछे कर लेते हैं। And then like in the time when we are supposed to take steps and like we need to wake up and like have a quiet time and all that, like we sleep and everything goes haywire. हमारा चलना और रुकना प्रभु की ओर से नियमित नहीं होता। Both our steps and stops are not ordained by God. इसलिए हमारा जीवन बिल्कुल नियमित नहीं दिखता, सब अस्त व्यस्त दिखता। And for this reason, it's all chaos and no order in our life. अब तीसरी गलती दाऊद ने की। And the third mistake of David was, वहां लिखा है पहली आयत में, वो मेरे ख्याल दूसरी आयत में लिखा है कि वो शाम के समय अपने बिस्तर से उठा। and it's here in verse 2 it is written that like he woke up from his bed in the evening. हाँ,
वो आदमी जो दिन में 3 बार प्रार्थना और 7 बार आराधना किया करता था, अब शाम में आराम से बिस्तर से उठ रहा है। That man who used to pray 3 times in a day and 7 times worship the Lord, like now he's waking up in the evening. प्रार्थना, आराधना, वचन का अनुशासन विश्वासी के जीवन में पाप के विरुद्ध बहुत बड़ी सुरक्षा होती है। Prayer and worship and discipline in a believer's life are greatest protections in his life from sin. बड़ी अजीब बात है, ये सब अस्त व्यस्त हो गया लेकिन दाऊद को कोई बेचैनी नहीं हुई। Like it is strange that like everything is in chaos and like David didn't feel any restlessness. कई बार समय के साथ हमें आदत पड़ जाती है, प्रार्थना की नहीं की, वचन पढ़ा नहीं पढ़ा, हमारी बेचैनी भी खत्म होने लग जाती है। Many times we get used to it that like we pray or not pray, like there is no anxiety, any हाँ, anxious in us. हमें फर्क नहीं पड़ता। It doesn't matter to anymore. और ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। And this is it is a big sign of alarm. चौथी गलती दाऊद ने की, जो उसके सबसे नजदीकी लोग थे उनकी संगति से वो दूर हो गया, क्योंकि वो सब युद्ध में चले गए। And the fourth mistake that he had done is that like the people who were closest to him, like he distanced himself from that fellowship because all of them are at war. ये सब उस पर नजर रखते थे। They all used to keep an eye on him. इनका इनका उसके मन में एक भय था। Like he had a like a little fear of those. हाँ, जो प्यादे सेवक रह गए थे महल में, उनसे नहीं डरता था। Like the servants who are left there, like he was not afraid of them. संगी विश्वासी हमें चौकन्ना रखते हैं। The fellow believers, they keep us on check. संगति हमें चौकन्ना रखती है। Fellowship keeps us in check. ये भी एक कारण था, जब भी प्रभु ने सेवकाई के लिए चेलों को भेजा, 2 by 2, 2 करके भेजा। And this is one of the reasons that wherever the Lord sent his disciples for fellowship, like he sent them in twos. आप खुद देख लो, आप सड़क पे अकेले जा रहे हो, आप क्या फटाफट इधर उधर जा सकती है आराम से। Like you can notice that yourself, like you're walking on the road and like your eyes can just wander here or there. अब आपके साथ एक भाई जा रहा है, एक बहन जा रही है, आप एकदम, आपको बहुत ध्यान रहेगा मैं क्या कर रहा हूँ। And like when or if some brother or sister is walking with you, then you're very attentive and careful. हाँ, भेड़िया झुंड में अलग करके भेड़ को मारता। So wolves separate a sheep and then kill it. इसीलिए तो जूम मीटिंग्स का मुझे इतना हमको इतना फायदा हुआ कोविड के दौरान। And for this reason, this is the reason that we were very beneficial on Zoom meetings during जब हम lockdown. बिल्कुल अकेले हो गए और सब कुछ अस्त व्यस्त हो सकता था, जूम मीटिंग ने एक अनुशासन को बनाए रखा। And like everyone was separated, it locked at home, and like everything would have gone to chaos, but Zoom meetings held us together. और मैं औरों का तो नहीं जानता, लेकिन आज भी मेरे जीवन में इस अनुशासन ये लगातार मेरे को बहुत सहायता करता है। Like I don't know about others, but for me, like really keeps my life in discipline. वो 8 बजे जो है ना, वो मेरा एक क्या बोलते हैं नीडल बन गया है सब चीजों को एडजस्ट करने का। सुबह 8 बजे Like that 8 o'clock in the morning became a line for me that like I have to adjust things before that or after. मैं आज आज गिर जाऊंगा, आज गिर जाऊंगा, Maybe I will fall into sin today. लेकिन बिट बाय बिट प्रभु धीरे धीरे मेरे रात को सोने के टाइम को रेगुलेट कर रहा है, सुबह के जगने के टाइम को रेगुलेट कर रहा है, क्योंकि वो 8 बजे के हिसाब से मुझे सब एडजस्ट करना पड़ता है। Like, but the Lord is bit by bit regulating my sleep in the nights and like regulating when I have to wake up in the morning, so that like I adjust everything according to that 8 a.m. और ये बहुत जरूरी है, प्रभु के लोगों की संगति हमें चौकन्ना रखती है, जगाए रखती है, अनुशासित रखती है। And like that carefulness that comes with the people of God, like it keeps us disciplined and careful. 4 गलतियां। 4 mistakes. लालसा कंट्रोल नहीं की, He couldn't control his lust. प्रभु की इच्छा के बगैर महल में रुक गया। He stayed back he stayed back in the mansion without the Lord's will. प्रार्थना आराधना से लापरवाह हो गया, He became indifferent to prayer and worship, संगति से अलग हो गया, and he separated from the fellowship. और आत्मिक अनुशासन पूरा खो दिया। And he's lost his spiritual discipline completely. जो सोच लें, जो देख लें, जो बोल लें, ये बात दिखाती कि हमारे अंदर कोई अनुशासन नहीं। Like what we think, what we see, like what we speak, like it shows like what if we are disciplined or not. अगर हम प्रभु की इच्छा से ना चलते ना रुकते तो अनुशासन नहीं है। And if you're not walking in the will of God or like Lord, the discipline that the Lord has given us, then we're not in the Lord.
सच बात तो ये कि हमारी ये देह जो है ना, ये देह, ये अनुशासन बिल्कुल पसंद नहीं करती। And like the truth is that this body that we have, it really doesn't like discipline, शारीरिक या आत्मिक कोई अनुशासन पसंद नहीं करती। be it physical or spiritual. इसलिए पौलुस कहता है, मैं इस देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। And for this reason, Paul says that like I beat up this body so that I can हर bring the विश्व discipline. हर विश्वासी को रोज इस देह से लड़ना पड़ता है। Every believer has to fight with his body every day. आपकी सबसे मुश्किल लड़ाई अपने आप से है, Your greatest battle is with yourself. क्योंकि जो आप करना चाहते हो ये देह आपको करने नहीं देती, जो आप छोड़ना चाहते हो देह आपको छोड़ने नहीं देती। Because like what you want to do, your body will not let you do it, and like what you want to leave, your body will not let you leave it. इसीलिए तो कई बार हम चिल्लाते हैं, प्रभु मैं कैसा भागा आदमी। And for this reason, we many times scream out like, Lord, what a wretched man I am. पर ये बात जरूरी है कि हमको आत्मिक अनुशासन में आना बहुत जरूरी है, नहीं तो बड़े नुकसान हो जाएंगे। But it is a must that like we come into the spiritual, we walk in spiritual discipline. If not, then we have a grave danger. अब शाम का समय था, छत पे धीमी धीमी हवा चल रही होगी। And it was evening's time, and like there be a breeze of air. डेविड बहुत रिलैक्स था, शैतान बिल्कुल तैयार था। David was really relaxed, and the devil was ready. उसकी नहाते हुए बेतशेबा पे नजर पड़ी और वो बाइबल कहती है अति सुंदर थी। And like his eyes caught of the Bathsheba who was bathing, and the Bible says she was very beautiful. और अभी भी दाऊद तुरंत अपनी आंखें हटा सकता था, Like even now, David could have immediately turned away, पर उसकी आंखें उसको देखती रही। but he kept seeing what he saw. हाँ, अंग्रेजी शब्द होगा लिंगर्ड, उसकी आंखें वहीं पर रुक गई His eyes lingered, और उसने उसी समय बेतशेबा के साथ व्यभिचार कर दिया, अपने मन में व्यभिचार कर दिया। and in that moment, and in that instant, he had already committed adultery with Bathsheba in his heart. सच तो ये है कि इस तरह आंखें हटाना और कल्पनाओं को रोकना बहुत मुश्किल है। And the truth is that like it is to look away or to control your thoughts, it is very difficult. जैसे इंटरनेट पे, सोशल मीडिया में, सड़क पे वो तस्वीर हमारे सामने आती है, आंखें हटाना बड़ा मुश्किल है। Like just like the moment like on internet or on roads or somewhere like that picture comes in front of us, it becomes difficult to turn away. इसलिए पौलुस तीमुथियुस कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से फरार हो जा, भाग नहीं, फ्ली लिखा है अंग्रेजी में। जवानी की अभिलाषाओं से फरार हो जा, जैसे चोर पुलिस को देख के भागता है ना, उसकी मतलब फुल स्पीड से भाग जा। For this reason, Paul tells to Timothy that free from sexual immorality. हाँ, सामना करने की बेवकूफी मत कर। Don't be foolish enough to pick a fight with it. डेविड जवान नहीं था, लेकिन अभिलाषाएं कभी बूढ़ी नहीं होती। David was not a young man, but the lust like never age. फिर भाई पहले एक बात कहता था, And then brother used to वो say one thing, मैं भी गाँव में कई बार उस बात को याद करते हैं। and like we remember it many times. आई डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट इट टू इंग्लिश। पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं, लेकिन ऐसी आंखों से देखते हैं टीवी पे, पता नहीं क्या कर डालेंगे। There आई is डोंट नो no हाउ टू there, ट्रांसलेट। there's no power in the stomach nor teeth in the mouth, but they look at the TV in a way we don't know what they want to do. आप नहीं बच सकते, आपको फरार होना पड़ेगा। Like you can't fight it, you'll have to flee. सड़क में, बाजार में, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट में, आपकी आंखों को फरार होना ही पड़ेगा। Like in social media or on road or on bus, any आप bus, like you'll सामना have मत to करो, flee. अपनी आंखों को वो फरार हो जाओ। Like do not try to face it. Like pick your eyes and flee. जब आंखें नहीं फेरते तो वे विचार होता है। Because when you don't turn away, then like it वो starts it's वो adultery. कल्पना आपको तेज से जकड़ लेती है That imagination that you just pictured, like it catches hold of you. और वही चित्र, वही कल्पना आपको अकेले घंटों में ले आती है आपके पास, और फिर आपको पाप में गिराती है। And the enemy brings that same picture into your mind, like when you're alone, and he makes sure that you fall into that sin. शैतान बड़ा धोखेबाज है, अरे मेरे दोस्त भी तो देखते हैं। Like Satan is very deceiving. Like it says, like my friends also watch it. किसी और के साथ तो नहीं कर रहा। I'm not doing it with someone. एक बड़ा दुखदाई मेरे को अनुभव हुआ बहुत। मैं बिल्कुल प्रभु में आए हुए कुछ महीने हुए थे मुझे। Like I've had a very sad experience. Like it's only been some time that I was in the Lord. एक भाई था, उसकी शादी होने वाली थी। One brother was about to have marriage.
और शादी से पहले उसका उस लड़की के साथ काफी मतलब मिलना जुलना वगैरह हो गया। And like the girl and the brother, like they met each other even before marriage. हाँ, तो फिलिप भाई के कमरे में बात कर रहे थे। And we're talking in Philip brother's room. तो ये आयत है, वहां लिखा है, प्रभु कहता है जो अगर तूने एक स्त्री को अपनी आंखों से इस तरह देख भी लिया तो तूने व्यभिचार कर दिया। And like in that conversation, this verse came in that whoever looks at a woman even with in a wrong way, like, then he has committed adultery with her. पता उसने क्या कहा? You know what he said? वो कहता है यहाँ स्त्री लिखा है, मैरिड वुमन लिखा है, कुंवारी स्त्री नहीं लिखा। And like he said, like it's written a woman, like, it's about a married woman, not someone who, not a girl. मतलब कुंवारी को देख सकते हो। I mean, like you can look at a virgin girl. उसने साफ कहा, मुझे आज तक याद है, यहाँ पर मैरिड लिखा है, मैरिड लिखा है, वर्जिन नहीं। I remember it. I remember it very clearly that he said like it's written as married woman here. मैं इतना यंग था, I was so young. मैं इतने गंदे जीवन से निकल कर आ रहा था। I was just coming out of such a terrible life. आप कल्पना नहीं कर सकते मैंने कितने भयानक काम किए। You can't imagine like all the आप terrible deeds सोचो, that I've एक done. एक भाई जो मेरे लिए एक आदर्श था, उससे मुझे कितना धक्का लगा होगा। And imagine like how shocked I would have been like that I'm जब hearing हम this from पवित्रता brother who से is like a mentor to me. हम पवित्रता से खिलवाड़ करते हैं, बहुत बड़े नुकसान करते हैं। If you're going to like play with sin, then you'll gather a lot of loss. अब दाऊद व्यभिचार करना चाहता है, वो पूरी तरह हवस में अंधा हो चुका है। Now David wants to fall into adultery and like he's completely blinded by वो sin. नहीं देख पा रहा, दो परिवार, बच्चे, गवाही, देश सब बर्बाद हो जाएगा। Like he's not realizing that like two families, testimony, everything will be ruined. कोई भी हवस आपको आपको अंधा कर देती है। Like any lust makes you blind. और सबसे, मैं तो मानता हूं सबसे ग्रेटेस्ट जो प्रॉब्लम है वो सेक्स की है। And the greatest of all the problems is sex. बड़े बड़े योद्धा गिर पड़े। Like mighty warriors have fallen. जब सॉल और जॉनथन मरे थे, दाऊद ने एक बात कही थी, शूरवीर कैसे गिर पड़े, हाउ द माइटी हैव फॉलन। Like ये दाऊद ने कहा था। when Saul and Jonathan fell, like David said that like mighty warriors have fallen. आज उसके बारे में सस्ता, शूरवीर कैसे गिर पड़े। And in this instant, it was true for him that like how such a mighty warrior fell. जो सेनाओं को ललकार सकते हैं वो इतनी आसानी से गिर जाते हैं। People who can command armies, like they can fall this easily. इसमें डेविड का अहंकार भी था। And like David's arrogance was also a part of it. मैं किसी को कुछ भी कह सकता हूँ, किसी को बुलवा सकता हूँ, कुछ भी कहूंगा वो कर देंगे। Like I can tell anything to anyone and they'll do it. हाँ, प्रभु के दिए अधिकार को उसने अपना अधिकार समझ लिया। This authority that the Lord had given him, like he started to think that it was his authority. और इस अहंकार में भूल गया प्रभु ने मुझे कहाँ से उठाया। In this pride and arrogance, like he had forgotten from where the Lord had brought him. हमारे पास टाइम नहीं, दूसरा सामुएल 12 अध्याय में नेथन उसको याद दिलाता है, प्रभु तुझे कहाँ से उठाकर लाया। Like in 2 Samuel chapter 12, Nathan reminds him from where the Lord had picked him. तूने प्रभु के वचन को तुच्छ जाना। Like you have looked down on the word of God. भाई फिर मेरे को एक शब्द याद आता, भाई ने एक बार कहा था, ना भूलो ना भूलो। Like, and again, I remember something Bhai said to me one time that like neither forget nor swell up. वो भूल गया प्रभु ने मुझे कहाँ से उठाया, प्रभु ने मुझे क्या बनाया। He'd forgotten what the Lord, from where the Lord had brought me and what He had made me. प्रभु ने मुझे राजा बनाया, ये प्रभु का दिया हुआ अधिकार है, मेरा नहीं है। And like it is that the Lord who made me king, it is God's authority and not mine. अब उसके पास रुकने का एक और मौका था। And like even now he had one more chance. पढ़े पहला सैमुएल 11:3, जल्दी से पढ़े, पहला सैमुएल 11:3। अबे याबेश के वृद्ध लोगों ने उससे कहा, हमें 7 दिन का अवसर दे, तब तक हम इज़राइल के सारे देश में दूध अच्छा, भेजेंगे। माफ कीजिए, दूसरा सैमुएल 11:3, माफ कीजिए, दूसरा सैमुएल 11:3। जी। तब जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बैतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने हाँ। भेजकर उसे, हाँ बस तू जानता है दाऊद जिसको तू अपने बेडरूम में बुला रहा है वो कौन है? Like David, do you understand like whom the one you're calling into your bedroom, who she is? तेरे टॉप 30 योद्धा एलियाम की बेटी है।
She's the daughter of Eliam, who's one of your best warriors. तेरे टॉप 30 योद्धा यूराया की पत्नी है। She's a wife of Uriah, who's also was your top 30 warrior, तेरे टॉप सलाहकार अहीतोफेल की पोती है। and she's also granddaughter of Ahithophel. जो तेरे सबसे करीब वफादार लोग हैं, जिसकी वजह से तू राजा बना है, ये तू उन विश्वासियों के लोगों के साथ विश्वासघात कर रहा है। You're being unfaithful to the people who have been the most faithful to you, in you being a king. वो कह सकता था ऐसे वफादार लोगों के साथ, ना ना ना, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता। Like he could have simply said that, like, I can't do something like this to people who are faithful to me. काश ये सच होता, पर ऐसा नहीं हुआ। I wish it had been done, it had been true, but it didn't happen that way. काश बड़ा दुखदाई शब्द है। Uh, I wish is a very painful word. उसने फिर बैशेबा को घर बुलाया, उसके साथ व्यभिचार किया और उसको अपने घर भेज दिया। Then, like, he called Bathsheba into his house and into फिर his room. सोचा, He उसने fell, he सोचा सारी fall, he fell सारी into बात खत्म हो गई। he fell into adultery and sent her back, and then he thought, with this everything is done. अब मेरा पाप छुप गया, कोई मुंह नहीं खोलेगा, मैं राजा हूं। Like, and my sin is hidden, like, and no one will speak because I am the king. बट ये प्रभु की बहुत बड़ी दया है, बहुत बड़ी दया है कि वो सच्चे विश्वासी का पाप छिपा नहीं रहने देता। But it is the Lord's great mercy that, like, he never lets the sin of a अगर true believer in dark. क्योंकि अगर उसका पाप दबा रह जाता तो दाऊद कितना मक्कार बन जाता। Because had sin been in darkness, like, imagine how hypocrite David would have become. उसकी प्रभु से संबंध बिल्कुल हो चुका था ऑलरेडी, वो टूटा रहता। And, like, his relation that was broken with the Lord, like, that would have remained broken. प्रार्थना, आराधना, मंदिर में जाना सिर्फ बाहरी दिखावा रह जाता। Prayer and worship and going to the temple, it all would have been just a show. अंदर की सारी सामर्थ खत्म। The strength on the inside is completely gone. जैसे सॉल के साथ हो, इसके साथ भी होता, प्रभु से बात करना बंद कर देता। Just like it happened with Saul, David would also have had the same faith, and God would have stopped talking to him. हमेशा गद्दी के डर में जीता, कोई भी पोल खोल सकता। Like throughout all his life, he would live in fear that, like, someone can open his mouth. सिर्फ एक ही तरीका है पाप को ढांपने का, मसीह का लहू। There's only one way to hide the sin, that is in the blood of Jesus. फिर दाऊद को बड़ी शॉकिंग खबर, जल्दी से आगे जा रहा हूं, दाऊद को बड़ी शॉकिंग खबर मिली। And then, like, David got a very shocking news. 5 आयत में लिखा है, बैशेबा ने कहा मैं गर्भवती हूं। And in verse 5, it is written that Bathsheba told him that, like, I am pregnant. दाऊद को पूरा विश्वास था कोई मुंह नहीं खोलेगा। David had complete faith that, like, no one will speak. प्रभु ने बैशेबा की कोख खोल दी। And God opened Bathsheba's uterus. कोई नहीं बोल सका, बैशेबा की कोख बोल पड़ी कि उसने क्या पाप किया। Nobody could say, but Bathsheba's uterus said, like, spoke out what David had done. अभी भी मौका था, पाप मान लेता, नुकसान होता, लेकिन प्रभु संभाल लेता। Like, he still had chance, then there could have been some loss, but Lord would have handled it. डेविड डरा हुआ, शैतान ने उसको नहीं करने दिया। David was scared, and the devil did not let him do anything. अब दाऊद का प्लान था यूराया को घर भिजवा दे, Now David's plan was that, like, I'll send Uriah to home, ताकि वो बच्चा यूराया का गिना जाने लगे। so that people may start thinking that, like, that child is of Uriah's. हाँ, उसने बड़ी कोशिश की, यूराया घर नहीं गया। He tried a lot, but he didn't go home. हाँ, दाऊद सोचता था यूराया मेरे जैसा। David used to think that, like, Uriah is like me. He's like वो him. अपने आराम को, अपने संतुष्टि को अपनी ड्यूटी से ज्यादा समझेगा। That he would consider his relaxing and his luxury more than his duty. पर यूराया इतना वफादार था, अपने घर नहीं गया, उसने अपने अधिकार को अपनी जिम्मेदारी के आगे समर्पित कर दिया। But Uriah was so faithful that he did not go to his home, but in front of authority, he submitted himself. आप जल्दी से पढ़ें, दूसरा सैमुएल 11:11। उरिय्याह ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इज़राइल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ। जब ऐसे लोग, प्रभु के लोग ऐसे कर रहे हैं, तो मैं इस समय ये करूं?
And he says that like when people of God are in such place, in such battle, like how can I do this? जब वो इतना दुख उठा रहे हैं, क्या मैं जाके अपने घर में आराम करूं? That they're taking so much sorrow for us, and like I go home and take rest. दाऊद के लोग किसी ने तो चाटा मार दिया। Like David felt that like David felt as if someone slapped him. कई बार मैंने और आपने ऐसी नीचता की है कि नीचता को भी शर्म आ जाए। Many times we have done so many terrible things, even the worst consider it even worse. अगले दिन यूराया को उसने खूब पिलाया, नशे में उसको ला दिया, पर अपने नशे में भी यूराया अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूला। Next day he got Uriah drunk, and even after being drunk, Uriah did not forget his responsibility. लेकिन दाऊद अपने व्यभिचार में, नशे में ऐसा धुत हो गया, अपनी सारी जिम्मेदारी को भूल गया था। And David was so drunk in his lust by his lust that like he's completely forgotten his duties. अभी भी मौका था। He still had chance. यूराया के पैरों पे गिर के कहता, मैंने परमेश्वर और तेरे विरुद्ध में पाप किया है, मैं तेरा स्वामी, तेरा राजा कहलाने लायक नहीं हूं। He could have fallen on his feet in front of Uriah and say that like I have committed a sin against your my God, and you like I am not worthy to be called your king. पर उसके अंदर ये हिम्मत नहीं थी। But he didn't have this courage. पाप मानने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। You need a lot of courage to accept your. दुनिया में वो लोग स्ट्रांग नहीं होते जो ऐसे फिजिकली स्ट्रांग दिखते हैं। It is not the physically strong people who are the strongest in this मैं world. सोचता हूँ सबसे ताकतवर वो लोग होते हैं जो अपना पाप सीधा मान लेते हैं। But more than them, the people who are strongest are those who directly accept their sins. अब दाऊद का नया प्लान था खून और शादी, मर्डर एंड मैरिज। Now David's new plan was murder and marriage. और उसका था खून भी करवा दूं और खून भी ना लगे। And he had to plot it such a way that like I'll get him murdered, but like I shouldn't be guilty. और यहां पर लोग क्या कहेंगे? What will people say? हाँ, आप पढ़ दीजिए जल्दी, हमारे पास समय नहीं। 15 और 16 आयत में पढ़ेंगे नहीं, वहां पर लिखा है जहां सबसे ज्यादा घमासान युद्ध है वहां पर यूराया को भेज दो। And he sent a letter that like wherever the battle is fiercest, like send Uriah there. और वहां पर सबसे सामर्थ्य योद्धा भी थे। And like there were the most strongest warriors there as well. लोग तो ये कहेंगे ना, ये तो युद्ध की रणनीति है। बिल्कुल ठीक किया दाऊद ने, जब सबसे ज्यादा घमासान युद्ध है, सबसे सामर्थ्य दुश्मन है, सबसे सामर्थ्य योद्धा को भेजो। And people will readily accept it, right? Like that the battle is the fiercest in that place, and the mighty warriors are there, and he can send him there. कोई शक नहीं करेगा। No one will have a doubt. लेकिन प्रभु ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। The Lord is not mocked. दूसरा सैमुएल 12:9 में नेथन कहता है, यूराया को तूने तलवार से घात किया, तूने घात किया। In chapter 12 verse 9, Nathan says that like you struck down Uriah with the sword. हाँ, तूने मर्डर करवाया नहीं है, तूने खुद मर्डर किया, वो तलवार तूने खुद मारी। He doesn't say that you got him killed, but he rather says you killed him. परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। Our Lord is not mocked. आप अपने पाप को छिपाने के लिए किसी को कोई भी तर्क दे दो, दूसरे सोचें ये भाई तो बिल्कुल सही है, लेकिन परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। Like you can have 100 schemes to cover your sin, like maybe others will not notice it, but you cannot mock God. उसकी नीचता देखो, उसने यूराया के खून का पैगाम यूराया के हाथ ही भिजवाया। Sir. He was so fallen. He sent the message of Uriah's murder from Uriah's hands only. और यहां पर उसको ये नहीं था दूसरा कोई भी किसी के हाथ भेजता वो खोल सकता था। Like it is not that like anyone could have opened it. Like if it, तो उसे पूरा विश्वास था यूराया इतना ईमानदार आदमी है, वो नहीं खोलेगा। but he was so sure that like Uriah is such an honest man that he'll not open it in between. ऐसे लोग हमने देखे हैं, वो हमारा बड़ा विरोध करते हैं, लेकिन हम पर भी सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। Like we have seen many people like that, like who oppose us a lot, but we also have faith in them. अब शादी की उसने बत्शेबा के साथ, यूराया को मार दिया, अब बत्शेबा से शादी की। Now he's killed Uriah and married Bathsheba. ये ना प्रभु की इच्छा थी, ना उसे कोई लगाव था, ना उसे कोई सहानुभूति थी, उसको सिर्फ अपनी गर्दन बचानी थी। Like neither it was in the will of God, like neither it was pity or sympathy, but it was just that he wanted to save himself. अब लोगों ने क्या सोचा होगा? Now what did the people would have thought? देखो एक शहीद का कितना आदर किया। See how a martyr is honored. इसकी विधवा को ऐसे नहीं छोड़ा, इसकी विधवा से राजा ने खुद शादी कर ली।
He didn't let go of his widow just like that, but हमारा rather राजा himself कितना married. हमारा राजा कितना महान है, How great is our king, लेकिन नहीं जानते कितना बेईमान है। but you don't know how dishonest he is. पहले दूसरा सैमुएल 3 अध्याय में लिखा है, जो कुछ दाऊद करता था सब लोगों को बहुत पसंद आता था। It is written that whatever David used to do, like people were amazed by it. हाँ, ये पहले दाऊद के जीवन की उसकी गवाही थी, लोग उससे बहुत खुश थे। And it was his testimony, and people were very happy with him. और अब सिर्फ रेपुटेशन रह गई थी, असलियत कुछ और थी। But now it's only the reputation that is left, that the reality is something different. इस भयानक गिरावट के एंड में लिखा है, प्रभु उससे बहुत शोकित हुआ। And after this, it is written about the terrible sin that the Lord was very और displeased. तब प्रभु ने नेथन उसके पास भेजा। And then Lord sent Nathan to him. प्रभु ने दाऊद का न्याय कर सकता था, दाऊद को डिस्ट्रॉय कर सकता था, प्रभु ने नहीं किया। The Lord could have judged David and he could have destroyed him, but the Lord did not. प्रभु पहले उसके पास वचन लेकर आया। The Lord brought word to him first. और नेथन कितना करेजियस, कितना निडर आदमी था। How courageous was Nathan? How fearless was he? बिना मक्कारी, बिना पक्षपात दाऊद को आके सच बता दिया। Like without any hypocrisy or any sweet sugar coating, he just tells ऐसे the truth to विश्वासियों David. की बहुत जरूरत है, जो बिना पक्षपात, बिना मक्कारी हमारे सच को हमारे सामने खोल देते हैं। And it is a must for our believers that like how they open up our truth without any hypocrisy or bias. मैं मानता हूं कि नेथन दाऊद से बिल्कुल अकेले में मिला। And I feel that like Nathan met David in person. हाँ, उसने जाके दूसरों को नहीं बताया, देखो तुम्हारा राजा कैसा है। And he must not have gone to others and told that like this is how your कई king. लोगों कई लोगों को जब किसी प्रभु के दास का पाप पता चलता है, पहले सारी मंडली में बता देते हैं। Many times when someone gets to know about a sin of a brother in fellowship, like और they tell वो everyone else. कड़वाहट की जड़ पूरी तरह फैल जाती है। And the roots of bitterness are like run deep. नेथन ने ऐसा नहीं किया। Nathan did not do so. उसको दाऊद की चिंता थी और इज़राइल की चिंता थी कि बर्बाद ना हो जाए। He was worried for David. He was worried for Israel that like neither must not be destroyed. और दाऊद को एक बड़ी, भाई ने मुझे शब्द बताया, बड़ी मार्मिक कहानी बताई। And then like he told he told David a very good story, No, not a good story, poignant story, a very very poignant story। very poignant story. अब पढ़ेंगे नहीं, दूसरा सैमुएल मैंने जूम में डाला था पढ़ने के लिए। वहां पर एक गरीब आदमी, उसके पास एक मादा मेमना है। And he says that like there is one man who has a very small lamb, Eve lamb, फीमेल है, female lamb, उससे बहुत प्यार करता है, बेटी की तरह प्यार करता है। and he really loved it like his own daughter. उसको अपने प्याले से पिलाता है, अपने साथ उसको सुलाता है। And like he feeds her, he feeds that sheep from his own plate, and like he takes care as if it's child. मुझे पहले कहानी समझ नहीं आती ना, ऐसे कैसे हो सकता है। Like I didn't understand his story first. Like how can this be? अब मुझे समझ आती है। Now I understand. हमारे पास भी एक मेमना है। We also have one sheep. और सच में उन दिनों में मेमने को पेट की तरह, मतलब क्या बोलेंगे, पेट को पालतू जानवर की तरह रखते थे, पेट की तरह। They used to keep sheep as a lamb as a pet. एक धनी आदमी, उसकी बहुत भेड़ें हैं, लेकिन उसने इसका मेमना काट के अपने मेहमान को खिला दिया। And like there is one rich man who had so much of cattle, but he got this lamb, killed it, and fed to the tourist. आप सोचो इस गरीब के दिल पे क्या बीती होगी, उसका दिल कैसे टूट गया होगा। And you think of it like how this poor guy must have felt like. दाऊद गुस्से से भर गया, David was filled with anger. उसका तुरंत न्याय होगा, निश्चित मरेगा, 4 गुना उसको लौटाना पड़ेगा। And like he'll be judged immediately, like, and he'll definitely have punishment, and he'll have to pay 4 times back. अब आप 1 मिनट कल्पना करें, दाऊद के गुस्से के बाद एकदम सन्नाटा छा गया। And imagine this, right? Like at the moment, like that David breaks in anger, and after that, like there is a silence. उस सन्नाटे में नेथन ने दाऊद की आंख में आंख डालकर कहा, And in that silence, like Nathan looked into David's eyes. सन्नाटे से चीरता हुआ वाक्य दाऊद के छेद कर दिया। And what he said would have tore that silence and tore David's heart. वो आदमी तू है। You are that man. You are that man. You are that man, he says. ये काम तूने किया है।
You have done this. तूने किया है, You have committed this. और तूने ये पाप किया। You have committed this sin. प्रभु ने तुझे इतना कुछ दिया, The Lord had given you so much. इतना ऊंचा उठा दिया, He's lifted you so high, और तुझे पता नहीं क्या कुछ दे देता प्रभु। and you don't even know what more He could have given. तूने प्रभु की आशीष पे लात मार दी। You kicked the blessings of God. लेकिन दाऊद अब छिपा नहीं, Now David no more hides. तो तुरंत उसने कहा, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध ये पाप किया। Immediately he confessed that like I have committed sin against God. ये खुद अपने पाप को छिपाते छिपाते बहुत टूट चुका था। He himself was broken by like for hiding this sin for long. भजन 32 में कहता है, मेरी हड्डियां पिघल गई हैं। And in Psalm 32 he says that like my bones are melting. दाऊद का पश्चाताप हमारे लिए एक मॉडल है। David's repentance is a model for us today. वो कहता है, केवल मैं जिम्मेदार हूं। He says, I alone am responsible. मेरे ख्याल इब्रानी में सिर्फ 2 ही शब्द हैं ये वाक्य के, ज्यादा बड़ा वाक्य नहीं है इब्रानी में, शायद 2 ही शब्द हैं इसके। I think there are only 2 words for this statement. उसने नितन को ये नहीं कहा, मैं तुझे बैठ के समझाता हूँ क्यों ऐसे हुआ। Like he didn't say this like come sit like I'll explain you what happened. उसने ये नहीं कहा मैंने ऐसा किया लेकिन बैतशेबा ने मुझे टेम्प्ट किया। Like he didn't say that like I did say this, I did this and like but Bathsheba also tempted me. मैंने ऐसा किया लेकिन किसी ने मुझे रोका नहीं। Like he didn't say like I did this but no one stopped me. नो इफ्स एंड बट्स, मैंने ये पाप किया। Like he did not have any ifs and buts but he rather just said सच्चे पश्चाताप में सीधा एकदम एक वाक्य होता है, उसमें ज्यादा शब्द नहीं होते, सीधा मान लो। पुराव पुत्र ने आके सीधा अपने बाप को कह दिया, मैंने किया। true repentance has no like it doesn't need explanations. It's a straightforward line like accept it straight that just like the prodigal son had done. उसने अपने पाप के गीत बनाकर भजन 32 और भजन 51 लिखे, इजराइल को कहा इसको गाओ। And like and he wrote about his sin and repentance and wrote psalms about it like 32 Psalm 32 and 51. आज तक हमें सिखाते हैं। And they teach us even today. कितने गिरे हुए लोगों को हिम्मत मिलती है दोबारा खड़े होने की। How many people fallen into sin gather encouragement with these songs. प्रभु ने उसका पाप तुरंत माफ कर दिया, And the Lord had immediately forgiven him. और जैसे ही देखिए पाप तो माफ हो गया लेकिन उसकी ताड़ना हुई। Like sin is forgiven but there'll be disciplining. मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा आपके। स्पर्जन भाई एक बात कहता है, Brother Spurgeon says one thing. इस लालसा की उसके अंदर प्रवृत्ति थी। The lust or this lust was his inner nature. इस पाप ने उस बुराई को प्रकट कर दिया। This sin only revealed that nature. अब प्रभु इस कैंसर को छुरी से काटना शुरू किया। And then the Lord started to cut off this cancer from the root. हाँ, ये पनिशमेंट नहीं था, ये ताड़ना थी, एक प्रेमी पिता की ताड़ना थी। It was not punishment, but rather it was a chastening of a loving father. उसने कहा था 4 गुना लौटाना पड़ेगा, उसके 4 बेटे मारे गए। And he said like he'll has to repay 4 times, and God made sure that his 4 sons were killed. शायद उसी छत पे उसकी रखैलों के साथ उसके बेटे ने बलात्कार किया। And his own sons like slept with his own concubines. उसकी एक बेटी के साथ उसके अपने बेटे ने बलात्कार किया। And like one of his daughters was raped by one of his sons. यरूशलेम छोड़ के भागना पड़ा, युद्ध में कितने लोग मारे गए, बहुत कुछ अस्त व्यस्त हो गया। Like he had to flee from Jerusalem, and so many people were killed, like so much chaos. यूराया का घर बर्बाद किया, वो बर्बादी उसके घर में भी आई। And he destroyed Uriah's home, and like that destruction entered his house as well. जो उसने बोया उसने काटा, Whatever he sowed, he reaped. और प्रभु के दुश्मनों के मुंह खुल गए। And the mouths of the Lord's enemies were opened. हाँ, पाप आप सस्ता मत समझो, पाप की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। Don't think that the price that you pay for sin is cheap. कल रात को मुझे एक पाप याद आया, मैंने एक भाई को फोन करके उस पाप को माना। Last night I was reminded of a sin, and like I called up a brother and asked for forgiveness. मैं आपको सच बताता हूँ, उस पाप की मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ी। I'll tell you the truth, like it costed me a lot.
कैंसर चला गया। The cancer is gone. वो कैंसर चला गया क्योंकि पहला राजा 1 अध्याय में जब वो बहुत बूढ़ा हो चुका, उसके साथ उन्होंने एक स्त्री रखी। उसने लिखा है, बाइबल में साफ लिखा है, उसने उस स्त्री के साथ कोई संबंध नहीं रखे। And like in First Kings, like it is written in David in his old days, like there was a woman put with him, and it is written that he did not have any relations with her. आज हम मेज के सामने आए, Today we are standing in front of the table. प्रभु हमारा नाश कर सकता है, The Lord can destroy us, लेकिन वो उससे पहले अपना वचन हमारे पास लाया है। but before that, He's brought His word in front of us. कहीं कोई ऐसी बात, कोई पाप हमारे जीवन में कहीं दबा हुआ तो नहीं है? Somewhere, like examine that, like somewhere if there is something that in our life that is against, कुछ हम छिपाए बैठे हैं, something that we are hiding, हम उसके बड़े एक्सप्लेनेशन देते हैं। or we are giving some explanations. वो कहता है तू सीधा अपने पाप को मान ले, The Lord says that, like, I'll confess it straight, जस्ट एज आई एम। just as you are. प्रभु के सामने आ जा Come in front of the Lord. और प्रभु का अनुग्रह देखो। कल रात हमारा नाइट का पोर्शन पढ़ा, प्रकाशित वाक्य एकदम आखिर में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, द रूट एंड द ऑफस्प्रिंग ऑफ डेविड। प्रभु यीशु मसीह दाऊद का मूल और वंश है। And like see the grace of the Lord, that in the last lines of the Revelation it is written about Lord Jesus that the root of David. प्रभु ने अंत तक कहा दाऊद की संतान। Till the end the Lord said, like, David, son of David. ये मेज कितना बड़ा अनुग्रह दिखाता है। This table shows such great mercy, grace. मैं और आप जैसे लोग जितने नीच काम कर जाते हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। You and I like fall into such terrible sins, and we are still offspring of God. यीशु का लहू में 100 प्रकार के पापों से शुद्ध करता है। Blood of Jesus cleanses us from all types of sins. नहीं, प्रभु ने आपके अंदर कोई बात दिखाई, Has Lord shown you something? आप यहाँ पर उस बात को ठीक करें। You set it right with the Lord here and now. आत्मिक अनुशासन के लिए जरूर प्रार्थना करो, प्रभु मेरे जीवन में अनुशासन दे। You do make sure you pray for spiritual discipline. आइए हम गीत में जाएंगे।